अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 6th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स एंड परसेंटेज। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यूनिट के बारे में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शनल ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट की प्रोपोर्शनल को देखते हैं सॉल्यूशन में। इट इज़ आल्सो अ, ये देखो इटैलिक्स में लिखा हुआ, इट इज़ आल्सो अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कि हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का रेशो लेते हैं सॉल्यूशन की रेशो के साथ। इसका मतलब ये है कि एक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट की क्या कंसंट्रेशन है। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो कंसंट्रेशन है, अगर सॉल्यूट कम है तो वो डाइल्यूट है। मैंने आपको लास्ट टाइम एसिड की एग्जांपल दी थी कि जो हमारे स्कूल्स वगैरह में उसकी लेबॉर्ट्रीज में जो एसिड आता है वो डाइल्यूट एसिड होता है, मतलब कि उसके अंदर सॉल्वेंट मतलब कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ताकि अगर खुदा न खास्ता बॉटल वगैरह गिर जाए, टूट जाए, तो बच्चों के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता गिरे तो उनको नुकसान ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि एसिड तो हार्श होता ही है, उससे कपड़े वगैरह बर्न होते हैं, जो स्किन वगैरह होती है वो बर्न होती है। तो इसकी वजह से वो डाइल्यूट कर देते हैं, उसके अंदर सॉल्वेंट ज़्यादा डाल देते हैं ताकि इसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाए। उसकी कैपेसिटी को कम करने के लिए हम सॉल्वेंट या वाटर वगैरह ज़्यादा ऐड कर देते हैं। ठीक है, नुकसान डाइल्यूट एसिड से भी होता है, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड से नुकसान ज़्यादा होता है क्योंकि वो ओरिजिनल होता है, तो जिसकी वजह से हमारी स्किन हमारी अंदर तक वेन्स तक जल सकती हैं। ठीक है, खुदा ना खास्ता वेन्स तक अंदर जल जाती हैं। लेकिन जो डाइल्यूट होता है उससे हमारी स्किन वगैरह बर्न होती है, लेकिन हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कंसंट्रेशन में सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट तो वैसे ही ज़्यादा होता है, लेकिन उसके हिसाब से सॉल्यूट ज़्यादा होता है डाइल्यूट के मुकाबले, और डाइल्यूट में सॉल्यूट एज कम्पेयर टू कंसंट्रेशन कम होता है। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड दैट सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम और टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्यूशन के बारे में या टोटल वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वो उन पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अ सैंपल टेकन फ्रॉम द बल्क ऑफ सॉल्यूशन विल हैव द सेम कंसंट्रेशन। कि अगर हम किसी कंटेनर में से लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर उसकी कंसंट्रेशन अलग है, नीचे उसकी कंसंट्रेशन अलग है। कंसंट्रेशन जो है वो उसकी थ्रू आउट सेम है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड। ये सारी उसने बताई हुई हैं कि ये काफ़ी उसकी टाइप्स हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। अ फ्यू ऑफ दैम यूनिट्स आर डिस्कस्ड हियर। सबसे पहले आ जाती है परसेंटेज। तो परसेंटेज आपको निकालनी आती है। जब आप अपने मार्क्स वगैरह की परसेंटेज निकालते हो ना कि मेरे इतने नंबर आए हैं, टोटल नंबर नीचे, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, तो ये हमारे नंबर्स की परसेंटेज बन गई। ठीक है, तो ये देखो इटैलिक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है। परसेंटेज यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन रेफर्स टू, ये डेफिनेशन है जो इटैलिक्स में, द परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट की हम परसेंटेज लेते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हम नंबर्स की अगर बात कर लें, फॉर एग्जांपल आपका केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ है, तो कितने मार्क्स का टेस्ट था? 50 मार्क्स का टेस्ट था। ठीक है, वो नीचे आएगा, और हमने ऑब्टेन मार्क्स कितने किए? हमने 30 मार्क्स ऑब्टेन किया। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो हमारी परसेंटेज होगी। ठीक है, हम अपने नंबर्स का मतलब हमारे टेस्ट कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा या ओवरऑल हमने अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालनी हो तो हम इस तरह निकालते हैं। सॉल्यूट की परसेंटेज या किसी सॉल्यूशन की जो परसेंटेज होती है वो भी सेम इसी तरीके से निकलती है। हम क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम लेते हैं नीचे, कि टोटल सॉल्यूशन कितना है, टोटल सॉल्यूशन हम नीचे लेते हैं, उसमें से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, जो भी हमने फाइंड करना हो वो हम ऊपर लेते हैं, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो निकलती है वो परसेंटेज होती है। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैन बी एक्सप्रेस बाय मास और वॉल्यूम। ये मास या वॉल्यूम किसी में भी एक्सप्रेस की जा सकती है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन बाय 4 डिफरेंट वेज। इसको 4 डिफरेंट वेज के साथ हम एक्सप्रेस करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ सब में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आ जाता है परसेंटेज मास ओवर मास। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये परसेंटेज मास ओवर मास की डेफिनेशन आ गई, ये उसका फार्मूला आ गया। ठीक है, और ये इसकी एग्जांपल है साथ। फॉर एग्जांपल,
10% m over m solution means that 10 gram of sugar is dissolved in 90 gram of water to make 100 gram of solution। ये इसकी एग्जांपल है और ये उसका फॉर्मूला है। ये देखो नीचे क्या है, मैस ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मैस उसका नीचे लिया है। उसके बाद हमने जो फाइंड करना है मैस ऑफ, जो हमारे पास है मैस ऑफ सॉल्यूट है, जो हमारे पास मैस ऑफ सॉल्यूट ऊपर, मैस ऑफ सॉल्यूशन नीचे, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वैसे ही जैसे हमारे टोटल नंबर होते हैं, हमारे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेते हैं। सेम हमने मास परसेंटेज निकाली है। कैसे? ऊपर मास सॉल्यूट का मास रखा है, नीचे सॉल्यूशन का मास रखा है और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ दी सॉल्यूशन। तो ऊपर हमने ग्राम लिया था, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, लेकिन इधर आ जाता है क्योंकि इस दोनों मास थे ना इसलिए ग्राम में लिया है। ये आ जाता है मैस ओवर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है हमने किस में लिया है, सेंटीमीटर क्यूब। इन सब में यही एक जो है वो डिफरेंस है कि मास में हमने ग्राम यूज करना है और वॉल्यूम में हमने सेंटीमीटर क्यूब यूज करना है। तो सेम वही डेफिनेशन, वही आगे एग्जाम्पल और इसकी फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, फिर हम थर्ड पे आ जाते हैं। डेफिनेशन, इट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है वो वॉल्यूम ओवर मास थी। इधर मैस ओवर मैस, इधर मैस ओवर वॉल्यूम। इधर वॉल्यूम नीचे था, इधर हमने वॉल्यूम ऊपर रखा है, मैस को नीचे रखा है, इसलिए वॉल्यूम ऊपर है तो इसकी सेंटीमीटर क्यूब भी ऊपर है, ये मास नीचे है तो ये ग्राम भी। ठीक है, ये इन सब में डिफरेंस है। अगर आप कंफ्यूज ना हो कि ये सब एक ही जैसे हैं तो कैसे याद करने हैं, तो ये इनमें डिफरेंस है। डेफिनेशन इसकी ये है, साथ ही आगे उसकी एग्जाम्पल मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है परसेंटेज ओवर वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम है तो इसका मतलब है दोनों जो है वो सेंटीमीटर क्यूब होंगे। ठीक है बच्चे, परसेंटेज निकालने के लिए हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई लाजमी करना है, तभी परसेंटेज उसकी निकलेगी। ठीक है, इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल और साथ उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने आज याद क्या करना है, कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन, उसकी एग्जांपल, परसेंटेज की डेफिनेशन, उसकी आगे से 4 टाइप्स, हर टाइप की डेफिनेशन, एग्जांपल और उसका फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं उसकी एग्जाम्पल पे जो हमें वर्क करने के लिए दी जाती है। इफ वी ऐड 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसीटोन, इधर ये वॉल्यूम है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है ये वॉल्यूम है, ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब है ये भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम मतलब कि ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे हम। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम है, ये जिस तरह लिखा हुआ है। तो ऊपर हमने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन रखनी है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है 5, और नीचे हमने टोटल की रखनी है 5 डिवाइडेड बाय 90, और उसको 100 के साथ परसेंटेज निकालने के लिए 100 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही है। तो मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 5.5। ठीक है, ये आप एक दफ़ा हाथ से कर लेना। जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपने एक दफ़ा अपने हाथ से लाजमी करने हैं। ठीक है, वो आपके इस तरह माइंड में बैठ जाते हैं। यह आपका आज का टॉपिक हो गया। अगर इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।